आइए अब बताते हैं उस घटना के बारे में जिसने शैलेंद्र के करियर की तबाही का आगाज किया। फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र की सफलता से जलने और डरने वाले सिंगर्स की कमी नहीं थी और खबरों की माने तो उस वक्त के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। उस समय के सबसे युवा और रोमांटिक हीरो के रूप में ऋषि कपूर को देखा जाता था और ऋषि की आवाज के पर्याय बन चुके शैलेंद्र सिंह किशोर कुमार के ढलते करियर के लिए खतरा थे। शैलेंद्र को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और एक बार ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने पर उन्हें एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऐसे में उनसे जलने वाले सिंगर्स को मौका मिल गया और एक साजिश के तहत उन सब ने ये अफवाह फैला दी कि शैलेंद्र की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और अब वो गाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और धीरे धीरे इसका असर भी होने लगा और शैलेंद्र को सिंगिंग ऑफर्स कम आने लगे। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है कंचन। तिकड़मबाजी से दूर रहने वाले सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह को फिल्मी दुनिया की राजनीति का जरा भी एहसास नहीं था। धीरे धीरे उन्हें हैरत में डालने वाली जानकारियां मिलनी शुरू हुई। दरअसल कुछ गीत जो शैलेंद्र से गवाए गए और कुछ गीत जिन्हें गाने का कॉन्ट्रैक्ट शैलेंद्र ने किया था वो दूसरे गायकों से गवा लिए गए। उदाहरण के लिए जहरीला इंसान का सुपरहिट गीत ओ हंसिनी मेरी हंसिनी ये शैलेंद्र सिंह को गाना था, लेकिन उसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। यही हाल फिल्म राजा का हुआ। इसके 2 गीत जो शैलेंद्र को गाने थे वो किशोर कुमार से गवा लिए गए। और तो और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर के गीत शैलेंद्र को गाने थे। इस फिल्म का प्रीमियर शैलेंद्र के ही गाए गीत पास आओ ना से हुआ, लेकिन बाकी के गीतों में किशोर की आवाज ले ली गई। अब इस साजिश के पीछे किसका हाथ था ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसका असर शैलेंद्र के करियर पर पड़ने लगा। इस बीच शैलेंद्र सिंह ने कई संगीतकारों को मौके दिलवाए, लेकिन सफल होने पर उन लोगों ने कभी शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं दिया। 1973 से शुरू हुए उनके गायन के सफर में 1987 आते आते ठहराव आने लगा। इस दौरान उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी। शैलेंद्र बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए। इसी बीच उन्हें टेली फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने कई टेली फिल्मों में संगीत दिया और इसी काम में व्यस्त हो गए। इस व्यस्तता से शैलेंद्र बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि जमाना बड़ी तेजी से बदल चुका है। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत को हाशिए पर ढकेल दिया है। फिर शैलेंद्र के मन में फिल्म बनाने का ख्याल आया और उन्होंने सचिन को लेकर एक मराठी फिल्म बनाई जो ठीक ठाक चली। जाते हो जाने जाना आखिरी सलाह। शैलेंद्र सिंह ने फिल्मी दुनिया में लंबा समय गुजार लिया था। शोहरत, इज्जत और दौलत का दौर देख लिया था। करीबियों के धोखे, ईर्ष्या और जलन की चालें, गंदी राजनीति सब कुछ झेल चुके थे। थककर 90s का दशक आते आते उन्होंने खुद को परिवार तक सीमित कर लिया। 2004 में दबाव डालकर एकता कपूर ने अपने 2 धारावाहिकों में उनसे अभिनय भी करवाया। जितेंद्र से पारिवारिक संबंधों की वजह से शैलेंद्र सिंह ने काम तो किया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग से दूरी बनाए रखा। शैलेंद्र को आखिरी बार साल 2009 के फिल्म लव आजकल में गाते सुना गया। ये गाना ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, जो कि फिल्म बॉबी का गीत मैं शायर तो नहीं था, और इस गाने को गाने के लिए ऋषि साहब ने ही शैलेंद्र को रिक्वेस्ट की थी। मगर हंसी जब से देखा। शैलेंद्र बेहद प्राइवेट पर्सन माने जाते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर नहीं करते। यही कारण है कि इंटरनेट पर कहीं भी उनकी शादी या बच्चों की डिटेल्स नहीं मिलती। खैर, शैलेंद्र साहब अब 70 साल के हो चुके हैं। हम अपनी टीम की तरफ से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही शैलेंद्र सिंह से जुड़ी कोई और भी जानकारी आपके पास हो तो वो भी हमसे शेयर करें। अब अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।